ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आसमान में अब आप उड़ पाएंगे अपनी कार से। ऐसी कार बहुत जल्दी आ रही है। जल्दी आप एक ऐसी कार खरीद पाएंगे जो उड़ने में सक्षम होगी। इस फ्लाइंग कार का नाम है पाल बी लिबर्टी। यह कोई भविष्य का कार नहीं है, बल्कि वर्तमान की सच्चाई है। लिबर्टी नामक इस कार की बुकिंग शुरू हो चुकी है और वर्ष 2018 में इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। इस कार का निर्माण एक डच कंपनी ने किया है और ये दुनिया की पहली ऐसी कमर्शियल फ्लाइंग कार होगी जिसे लोग खरीद सकते हैं। लेकिन इस कार की कीमत इतनी ज़्यादा है कि हर कोई इसे नहीं खरीद सकता है। इस कार का निर्माण करने वाली कंपनी पैल वी ने इसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए रखी है। अगले साल इस कार का एक सस्ता मॉडल भी लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उसकी कीमत भी 2 करोड़ 70 लाख रुपए होगी। लिबर्टी एक 3 पहियों वाली कार है जिसे 10 मिनट के अंदर उड़ान भरने के लिए तैयार किया जा सकता है। सड़क पर इस कार की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि आसमान में ये कार करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। एक बार फ्यूल टैंक को फुल करवाने पर यह कार सड़क पर 1315 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है, जबकि आसमान में उड़ान भरने की इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। इस कार में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं और इसे उड़ाने वाले की ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ स्पोर्ट्स पायलट सर्टिफिकेट भी लेना होगा। इसे फ्लाइंग कार का निर्माण करने वाली कंपनी शुरुआत में सिर्फ 90 कार्स ही बेचेगी। इनमें से आधी से ज़्यादा यूरोप में बेची जाएगी, जबकि 25 फ्लाइंग कार्स नॉर्थ अमेरिका के लोग खरीद पाएंगे। ये कार ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद होगी जिनके पास वक्त की बहुत कमी होती है। इस कार के मालिक को कभी ट्रैफिक जाम या खराब रास्ते की वजह से कहीं पहुंचने में देर नहीं होगी और जब चाहें इस कार को फ्लाइंग कार में बदलकर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर इस कार की कीमत सुनकर आप निराश हो गए हैं और आपको लगता है कि ज़्यादा कीमत की वजह से आप कभी फ्लाइंग कार में उड़ान नहीं भर पाएंगे, तो भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हवा में उड़ान भरने के लिए आपके पास एक सस्ता विकल्प भी आने वाला है, और वो भी फ्लाइंग कार से काफ़ी पहले। हम ड्रोन टैक्सी की बात कर रहे हैं। दुबई में जुलाई महीने से ड्रोन टैक्सी सर्विस शुरू हो जाएगी। इस ड्रोन टैक्सी का नाम है ईहैंग 184। इस ड्रोन टैक्सी का निर्माण चीन की कंपनी ने किया है। इस ड्रोन में एक बार एक व्यक्ति बैठ सकता है और इसके लिए किसी तरह की पायलट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। ड्रोन टैक्सी में एक टैबलेट कंप्यूटर लगा होगा जिसकी मदद से आपको अपनी मंजिल का चुनाव करना होगा। डेस्टिनेशन का चुनाव करने के बाद ड्रोन उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा। ये ड्रोन 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है और ये एक बार में 25 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इस ड्रोन में आप अपने साथ एक छोटा सा बैग भी ले जा सकते हैं। ड्रोन 184 टैक्सी के रूप में उड़ेगा, इसलिए इसे सफर करना फ्लाइंग कार के मुकाबले सस्ता होगा। ये ड्रोन हमेशा एक कंट्रोल रूम से जुड़ा रहेगा और अगर मौसम में कोई खराबी आती है तो कंट्रोल रूम इसे उड़ान भरने की इजाज़त नहीं देगा। वैसे आपके दिमाग में यहाँ पे एक बात ज़रूर उठ रहा होगा कि क्या फ्लाइंग कार्स और ड्रोन टैक्सी को दुनिया के सभी देशों में इजाज़त मिल पाएगी, क्योंकि ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बड़ा ही हम कई देशों में बहुत ख़राब है। दुनिया की पहली कमर्शियल कार फ्लाइंग कार लिबर्टी और पहली ड्रोन टैक्सी ईहैंग 184 पर लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया। जहाँ तक भविष्य का सवाल है तो ड्रोन टैक्सी और फ्लाइंग कार आने वाले समय में यातायात के सभी तौर तरीकों को बदलने की क्षमता रखता है। भारत जैसे देशों में ड्रोन टैक्सी और फ्लाइंग कार एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ के लोगों का बहुत सारा वक्त ट्रैफिक जाम में बर्बाद होता है। सवाल ये है कि क्या फ्लाइंग कार्स और ड्रोन टैक्सी को दुनिया के सभी देश उड़ान भरने की इजाज़त देंगे। तो हम आपको बता दें कि यह एक जटिल सवाल है और इसके बारे में कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल इसका एक जवाब यह है कि जब फ्लाइंग कार और ड्रोन टैक्सी को किसी देश में लॉन्च किया जाएगा तो उसे 2 विभागों से इजाज़त लेनी पड़ेगी।
पहला विभाग होगा सड़क और परिवहन विभाग, जो इसे किसी दूसरे सामान्य वाहन की तरह सड़क पर चलने की इजाज़त देगा, और इसके लिए फ्लाइंग कार चलाने वाले को उन सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा जिनका पालन किसी सामान्य कार को चलाने के लिए करना पड़ता है। और दूसरा विभाग होगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो कार या ड्रोन की उड़ान के वक्त उस पर नजर रखेगा। तो ऐसे में कार या ड्रोन उड़ाने वाले को उन सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा जिनका पालन किसी छोटे विमान को उड़ाने के दौरान किया जाता है। तो ये एक जटिल विषय है और हर देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर इस पर फैसला लेगा। वैसे जैसे जैसे सड़क पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा, वैसे वैसे ज़्यादातर देशों को फ्लाइंग कार्स और ड्रोन टैक्सी जैसे विकल्प अपनाने पड़ेंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।